अब इसमें ये दो सेट है, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। इसका इमेज ये है, इसका भी इमेज ये है, इन दोनों का इमेज सेम आ रहा है। इसका ये और इसका ये रह गया, ये रह गया तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, एक इस तरह से बनेगा जिसमें ये रह गया है। दूसरी तरफ यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 है, इसका इमेज ये है, इसका भी इमेज ये पहले वाला ही है, इसका इमेज ये सेकंड वाला, इसका इमेज ये। इसमें एक एलिमेंट रह गया, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचा है, लेकिन दोनों ही फंक्शन में दिख रहा है हमें 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट्स का सेम इमेज है। इससे हम बोलेंगे इनटू फंक्शन, इससे बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए और एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट नहीं बचा है, तो ऑन टू में हमारा कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इसका कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होगा ऑन टू फंक्शन के लिए। ठीक है, और अगर कोडोमेन और रेंज अगर सेम नहीं है तो वो इनटू फंक्शन है। अब इसका मेथड क्या है? मेथड ऑफ टेस्टिंग। टॉपिक बहुत लंबा है, लिखने जाऊंगा तो कुछ टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, तुम खुद लिख लो। मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑन टू फंक्शन फॉर इनफाइनाइट सेट, लिखे देता हूँ चलो। मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑन टू फंक्शन फॉर इनफाइनाइट सेट। अगर एक इनफाइनाइट सेट अगर दिया हुआ है तो उसके लिए ऑन टू फंक्शन क्या होगा? ये है इसका डोमेन, ये है इसका कोडोमेन। कोडोमेन में एक हमारे पास एलिमेंट है y। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन अगर इनफाइनाइट, किसी कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट है, वो एक ऑन टू फंक्शन है या नहीं, उसे हम कैसे चेक करेंगे? उसका मेथड क्या है? तो लेट जो y जो हमने निकाला है, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। ठीक है, अगर कुछ फंक्शन, अगर कोई यहाँ पे फंक्शन है दोनों के बीच में, कोई ऑब्वियस है, कोई फंक्शन है ही डोमेन और कोडोमेन में, तो अगर इसका किसी एलिमेंट का अगर y एक इमेज है तो हम क्या बोल सकते हैं? लेट, तो हम बोल सकते हैं कि f इज इक्वल टू एफ एक्स हम बोल सकते हैं, और x क्या है? इसका एक एलिमेंट। ठीक है, अब इफ x बिलोंग्स टू डोमेन, x अगर हमारा डोमेन में है तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, f अगर हमारा डोमेन में नहीं है तो वो हमारा ऑन टू नहीं होगा। अगर f है तो ऑन टू है, अगर नहीं है तो, अगर x अगर डोमेन में है तो ऑन टू है, अगर x नहीं है डोमेन में तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, और ऑन टू का है दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्टिव। 1 1 का है इंजेक्टिव, ऑन टू का है सब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारा आता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का फंक्शन क्या है?
function f is called bijective if f is 1 1. and on to both. कोई भी अगर हमारा कोई फंक्शन है, अगर वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है. 1 1 का मतलब क्या था, हर एक इमेज के लिए एक अलग से एक मतलब हर एक मेंबर के लिए वहाँ पे एक इमेज होगा दूसरे सेट में, और फिर जो हमारा को डोमेन है वो ऑन टू होगा. मतलब एक भी वहाँ पे एलिमेंट्स वहाँ पे अगर नहीं बच रहा है, अगर 1 1 और ऑन टू अगर दोनों हो रहा है, बोथ हो रहा है, तो जो हमारा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है. ठीक है. एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 है. अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट अगर 2 इमेज दे रहा है, तो एक एलिमेंट 2 इमेज दे ही नहीं सकता है अगर वो एक फंक्शन है. तो अगर एक इमेज अगर 2 एलिमेंट दे रहा है तो फंक्शन ही नहीं होगा. पहला बात. यहाँ पे हर एक मेंबर के लिए एक इमेज है, तो ये हमारा 1 1 है. एक एलिमेंट यहाँ पे बच गया है, 1 1 बट नॉट ऑन टू. ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे 2 मेंबर सेम वो दे रहा है, 2 मेंबर का सेम इमेज है, तो ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है. क्यों? क्योंकि कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा है. अब अगर यहाँ पे अगर ये करें, एक और एलिमेंट डाल के, मतलब 4 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट के लिए, सॉरी 4 है वो बन रहा है. तो यहाँ पे देखो 1 1 तो है ही नहीं क्योंकि 2 मेंबर का सेम इमेज आ गया. लेकिन और फिर यहाँ पे एक एलिमेंट बच भी गया, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा. ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, दोनों ही नहीं है इस केस में. ठीक है. फाइनल जो हमारा लास्ट आता है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है. इस मेंबर का एक इमेज, इसका एक अलग इमेज, इसका भी अलग इमेज, इसका भी एक अलग इमेज. और यहाँ पे को डोमेन में और कुछ खाली रह ही नहीं गया है. इसका रेंज और को डोमेन दोनों सेम है. तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये से क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा. ठीक है. नेक्स्ट अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा. ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये आधा तुम खुद सॉल्व करना, आधा मैं करवाऊंगा. क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर. आर टू आर हमारा एक फंक्शन है. एफ ऑफ एक्स है 3 माइनस 4x, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है सो डेट एफ इज बाइजेक्टिव. एफ जो हमारा फंक्शन है ये
बाइजेक्टिव होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो इसे 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 प्रूफ कैसे करना है वो तुम्हें आता है, वो तुम कर लोगे। नेक्स्ट, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 तो होगा ही, साथ में ऑन टू भी होगा। तो अब हम ऑन टू कैसे करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r, जो कि क्या है, कोडोमेन है अपना, और फिर y इक्वल टू हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस 4x। अब यहाँ से अगर सॉल्व करके अगर x निकाले तो क्या निकलेगा, 4x इधर आ गया तो 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई बाय 4। अब तुम यहाँ पे तुम y का कुछ भी बैठा लो, वो एक तुम्हें रियल नंबर ही मिलेगा। नॉट डिफाइंड भी नहीं मिल सकता क्योंकि नीचे 4 है, जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। ऊपर भले जीरो हो जाए, नीचे जीरो होगा ही नहीं। ऊपर अगर जीरो हो गया तो जीरो है। तो ये हमेशा एक रियल वैल्यू ही देगा, विच बिलोंग्स टू आर। आर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या था, यहाँ पे हमारा डोमेन भी आर है। तो अगर डोमेन भी आर है तो ठीक है, फिर चाहे तो साथ में एक एग्जांपल ले लो, लेट y इक्वल टू -2। y इक्वल टू अगर -2 बैठाएंगे तो x क्या आएगा, 3 माइनस वाई -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया हमारा 5/4। दिस बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर f इज ऑन टू। f जो हमारा फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव भी हो गया। 1 1 तुम पहले प्रूफ कर लिया होगा, तो बाइजेक्टिव हो गया तो वही प्रूफ करना है। f जो हमारा फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है, बस।